एक मज़ेदार और छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है कौन है आप। एक बड़ा लीडर अपने घर पर मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी एक अनजान व्यक्ति उसके घर पर आता है और बोलता है, भाई साहब प्यासा हूँ, पानी पिला देंगे। लीडर बोलता है, आदमी से बोलता है, अभी घर में आदमी नहीं है। यह कहकर वो मोबाइल पर बात करने लगता है। उस आदमी ने फिर कहा, भाई साहब पानी पिला दीजिए, बहुत प्यासा हूँ। लीडर ने बोला, तुमको बोला ना घर में आदमी नहीं है। वो आदमी जो प्यासा था बड़े प्यार से लीडर से बोलता है, भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। और आप लोगों को पता है टेंस की काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हम लोग कवर करने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, प्रेजेंट टेंस हम लोग इसमें कर चुके हैं और आज करने वाले हैं हम लोग क्या, पास्ट टेंस के बारे में। आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में जितनी भी डिटेल है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जल्दी से दोस्तों में शेयर करके एक बार आ जाइए। चलते हैं पास्ट टेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जल्दी से टेंस का रिवीजन कर लेते हैं। टेंस क्या होता है? टेंस क्या होता है दोस्तों? समय के अनुसार किसी भी कार्य में अगर परिवर्तन होता है तो उसे टेंस बोला जाता है। मैं आप लोगों से बताया था, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। टेंस कितने तरह के होते हैं? जल्दी बताइए। टेंस टोटल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और ये जो 3 होते हैं इनके 4 टाइप होते हैं। तीनों के क्या होते हैं? 4 टाइप होते हैं। तीनों के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन 4 टाइप होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टाइप होते हैं चारों के। और प्रेजेंट के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में देख ली हैं। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। चलिए पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट टेंस आखिर क्या होता है दोस्तों? तो पास्ट टेंस वैसा टेंस होता है जिससे आप लोग को पास्ट से ही समझ में आ रहा है। मतलब क्या होता है? बीता हुआ। यदि बीते हुए समय का कहीं पर बोध हो रहा होता हो तो आप लोगों को पास्ट टेंस हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा? पास्ट टेंस होगा। जैसे मैं आप सब लोगों से एग्जाम्पल बोल दिया, वह पढ़ता था। वह मतलब ये है दोस्तों कि जो बीते हुए समय का बोध कराए, जो कि बीत चुका है वैसे समय का बोध कराता है, उसे हम लोग पास्ट टेंस बोलेंगे। पास्ट टेंस के कितने टाइप होते हैं? पास्ट टेंस के टोटल 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले नंबर पे नोट कीजिएगा, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले नंबर पे आता है। सेकंड नंबर आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सेकंड नंबर पे आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड नंबर पे क्या आता है? थर्ड नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस थर्ड नंबर पे आता है। और फोर्थ नंबर पे जो कि लास्ट है, फोर्थ नंबर पे आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एक एक डिटेल देखते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट पहला नंबर जो है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो जिस काल से यह पता चलता है कि कोई कार्य जो है पहले मतलब बीत चुका है, भूतकाल से समाप्त हो गया है, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। पहले कोई कार्य संपन्न हो चुका है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल दूं, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था। यह क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। और इसका दोस्तों पहचान क्या होता है? आप लोग पहचानेंगे कैसे? जैसा कि एग्जांपल से पता चल रहा है, क्या? था।
यानी कि वाक्य के क्रिया के अंत में अगर ता था आ जाए, ती थी आ जाए या फिर ते थे आ जाए, ता था, ती थी या ते थे, वाक्य के क्रिया के अंत में यानी कि सेंटेंस के जो लास्ट होता है, लास्ट में अगर आप लोग को ता था, ती थी, ते थे दिख जाए तो आप लोग समझिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा हो रही है। और इसको बनाने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वहीं हमेशा की तरह क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का सेकेंड रूप लगाएंगे और प्लस में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आप लोगों से पहला एग्जाम्पल क्या बोला था, पहला एग्जाम्पल आप लोगों से मैं बोला था वह पढ़ता था, तो वह सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट है और पढ़ता था यानी कि वर्ब क्या है, वर्ब है रीड और रीड का दूसरा रूप होता है रेड। उसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके बताऊं, मैं खाता था, मैं खाता था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई और ईट होता है खाना का स्पेलिंग दोस्तों, तो ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, ईट, एट, ईटेन होता है, तो ईट एट हो जाएगा यहाँ पे, आई एट। इतना तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों वैसा टेंस होता है जिससे यह पता चल पाए कि कोई काम भूतकाल में ही हो रहा है, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। कन्फ्यूजन मत होइएगा दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस में मैं बोला था भूतकाल में कोई कार्य समाप्त हो गया था, कोई कार्य भूतकाल में अगर समाप्त हो गया हो तो उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, और कोई काम अगर भूतकाल से होता आ रहा है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस बोला जाएगा। जैसे वह पढ़ रहा था, इसका पहचान दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, पहचान से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अगर वाक्य के क्रिया के अंत में आप लोगों को क्या दिख जाए, रहा था दिख जाए, रही थी दिख जाए या फिर रहे थे दिख जाए, तो आप लोगों को सिंपल देखते ही पता चल जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। और इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका जो है रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है, सबसे पहले हमेशा की तरह क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे वाज या वर, वाज या वर। उसके बाद में दोस्तों लगाएंगे वर्ब में आई एन जी, वर्ब में आई एन जी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये तो हर एक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल बोल दे रहा हूँ आप लोगों से, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, ही, इसके साथ लगाएंगे क्या दोस्तों, वाज, ही वाज। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड, और रीड में आई एन जी लगा देंगे, ही वाज रीडिंग। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। दोस्तों इतना तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट, अगर आप लोग को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में आप लोग का कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से है। चलिए इसके बारे में मैं लास्ट में बताता हूं कि आप लोगों को क्या करना है, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। एक दो पॉइंट और बचा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद में हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में आगे चलेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जिस टेंस से वैसा टेंस जिससे यह पता चले कि कोई काम पहले समाप्त हो चुका था, उसे हम लोग पास्ट टेंस बोलेंगे। जैसे वह पढ़ चुका था, मतलब वह बहुत पहले ही दोस्तों पढ़ चुका था, पढ़ चुका था। यानी कि इसका पहचान क्या हो गया, वाक्य के क्रिया के अंत में अगर चुका था रहे, अगर चुकी थी रहे या चुके थे रहे, क्या रहे, चुके थे रहे, तो आप लोग को सिंपली पता यह लग जाएगा कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसको कैसे, इसका रूल देख लेते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसका रूल देख लेते हैं। रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वह पढ़ चुका था, सब्जेक्ट क्या है, वह, ही,
पढ़ चुका था, तो ही के साथ में क्या लगाएंगे दोस्तों, हैड लगाएंगे। और रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड होता है। उसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, मैं खा चुका था, आई हैड, ईट, एट, ईटेन होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे। दोस्तों इतना तक क्लियर है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से यह पता चलता है कि कोई काम बहुत पहले से ही चलता आ रहा है और उसकी समाप्ति कभी नहीं हुई। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई काम भूतकाल से ही चलता आ रहा है, बहुत पहले से कोई काम चलता आ रहा है और उसकी समाप्ति कभी नहीं हुई, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब दोस्तों कंटिन्यूअसली हो रहा है। पास्ट यहाँ पे लगा है यानी कि बहुत पहले हुआ था और कंटिन्यूअसली अभी तक हो ही रहा है, कभी समाप्त ही नहीं हुआ। जैसे वह पढ़ता रहा था, जैसे वह पढ़ता रहा था, मैं बोल दिया वह पढ़ता रहा था। आइए इसका रूल देख लेते हैं, इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वर्ब में आईएनजी और प्लस में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ता रहा था, वह पढ़ता रहा था। सबसे पहले क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के बाद में लगाएंगे हैड बीन। क्या लगाएंगे, हैड बीन। ये सबों में लगेगा दोस्तों, सभी में हैड बीन इसको लगाना है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। वर्ब क्या है, वर्ब है रीड, पढ़ना एक वर्ब है, और उसमें हम लोग लगाएंगे आईएनजी, ही हैड बीन रीडिंग। और इसका एक और पहचान है दोस्तों, इसमें जो आप लोग को देखने को अगर समय कहीं पे मिल, अगर आप लोग को कहीं पे समय की बात कर रहा हो, और जैसे एग्जांपल में से मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को, जैसे मैं बोल दिया वह सुबह से काम कर रहा था, काम कर रहा था। तो दोस्तों चलिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में आज का स्ट्रक्चर क्या है, आज का स्ट्रक्चर हम लोग को सिम पे लेना है। और आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिम का मतलब होता है लगता है। क्या होता है, लगता है। कैसे इसकी पहचान करेंगे हम लोग, अगर आपको मैं सेंटेंस दे दूं, जैसे मैं बोल दूं आप लोगों को, लगता है, कोई बोलता है आप लोगों से लगता है वह बीमार है, लगता है वह बीमार है, इसको आप लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे। या फिर लगता है आज राम पढ़ने नहीं जाएगा, लगता है वह खाना खा लिया, इसको आप लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लगता है तो यहाँ डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे लिखिएगा इट सीम्स दैट। क्या लिखिएगा, इट सीम्स दैट। इट सीम्स दैट का प्रयोग कीजिएगा और उसके बाद में वह बीमार है, बाकी का सेम ज्यों का त्यों आप लोग ट्रांसलेट कर दीजिएगा, ही इज इल। उसी तरह से लगता है वह खा रहा है, तो क्या लगाएंगे, इट सीम्स दैट, इट सीम्स दैट ही इज ईटिंग, इट सीम्स दैट ही इज ईटिंग। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क ये है, मैं आप लोगों से बोल दिया लगता है वह गा रहा है, लगता है वह गा रहा है। इसका आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को क्या बताना है, आंसर बताना है। और आप लोग आंसर इसका ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग काफ़ी अच्छे से इसको रिवीजन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात बताने वाला था, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे काफ़ी अच्छे मटेरियल, स्टडी मटेरियल और बहुत सारे ऐसे PDF है जो कि मैं पोस्ट करते रहता हूँ, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। या फिर संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से आप लोग प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में, और संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल उसमें सर्च कीजिएगा तो एक पेज आएगा जिस पे चैनल का लोगो बना हुआ है संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे जाकर आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है जिसका नाम है संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से भी वहीं पेज सेम बना हुआ है।
और वहाँ भी चैनल का लोगो है, वहाँ आप लोग ज्वाइन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसी तरह से टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।